अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए जानते हैं आज 22 अगस्त के तारीख़ी वाक़यात और आज की तारीख़ से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 22 अगस्त 1320 को दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़े की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें गाजी मलिक अलमारूफ गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो को शिकस्त दे दी थी। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनती खानवादे के बानी और पहले हुक्मरान थे। वो गाजी मलिक के नाम से मशहूर थे। वो 8 सितंबर 1320 में तख्त पर बैठे। उनका दौर हुकूमत 8 सितंबर 1320 से फरवरी 1325 तक रहा। दिल्ली का तुगलक आबाद उन्होंने ही तामीर किया था। मंगोलों के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक ने इंतहाई सख्त पॉलिसी अख्तियार की थी और मंगोल कैदियों को सख्त सजाएं देने का फरमान जारी किया था। उन्होंने ही अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को शिकस्त दी थी। खिलजी खानदान के दौर में भी उन्होंने मुल्तान और सिंध को चुगताई खान के हमलों से महफूज रखा था। 22 अगस्त 1639 यानी 1639 को ही साउथ इंडिया के शहर मद्रास से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी बुनियाद रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मद्रास अहम शाही घरानों पल्लो, चोल, पांड्या और विजयनगरम की इंतज़ामी, फौजी और इकनॉमिकल सरगर्मियों का मरकज़ हुआ करता था। 22 अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगरम के राजा पेटा वेंकटराय से कोरोमंडल साहिल चंद्रगिरी में कुछ ज़मीन खरीदी। वेंकटराय ने अंग्रेज़ व्यापारियों को यहाँ एक फैक्ट्री और गोदाम बनाने की इजाज़त दी थी। एक साल बाद ब्रिटिश व्यापारियों ने यहाँ सेंट जॉर्ज किला बनवाया, जो नौ आबादियाती यानी कॉलोनीज़ की सरगर्मियों का गढ़ बन गया। फिर 1746 में मद्रास और सेंट जॉर्ज के किले पर फ्रांसीसी फौजियों ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसे बाद में ब्रिटिश कंपनी ने 1749 में एक्स लॉ शॉपेल डील के तहत हासिल कर लिया। अगले 30 सालों में ब्रिटिशों को और भी हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें मैसूर के राजा हैदर अली से भी अपने इलाके को बचाना शामिल था। 18वीं सदी के आखिर तक ब्रिटिशों ने सेंट जॉर्ज और आसपास के इलाकों को तस्वीज़ करके लगभग पूरे जदीद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का क़याम अमल में लाया और मद्रास को यहाँ की राजधानी बनाने का ऐलान किया। भारत में ब्रिटिश दौर के दौरान मद्रास एक जदीद शहर और अहम बंदरगाह के तौर पर तरक्की हासिल कर गया। 22 अगस्त 1921 को ही बापूजी यानी महात्मा गांधी ने गैर मुल्की कपड़ों की होली जलाई। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने स्वदेशी पॉलिसी यानी गैर मुल्की माल के बायकॉट की, ख़ास तौर पर ब्रिटिश अशिया के या ब्रिटिश प्रोडक्ट के बायकॉट का ऐलान कर दिया। उन्होंने हर हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ी टेक्सटाइल के बजाय खादी यानी घरों में बने कपड़े को इस्तेमाल करने की ताकीद की। गांधी जी ने हिंदुस्तान के मर्दों और औरतों, अमीर हो या गरीब को आज़ादी की तहरीक की हिमायत में हर दिन खादी की कताई के लिए वक्त देने की नसीहत कर दी। गांधी जी ने एक छोटी सी चरखा बनवाया, जो एक छोटे से टाइपराइटर के साइज़ में मोड़ा जा सकता था। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के बायकाट के अलावा गांधी जी ने बरतानवी तालीमी इदारों और कानूनी अदालत के बायकाट पर भी जोर दिया कि हुकूमत की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दें और ब्रिटेन के दिए गए सर जैसे अलक़ाबात और एजाज़ात छोड़ने के लिए भी उन्होंने कहा। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों में भी अपना लोहा मनवा चुके चिरंजीवी 22 अगस्त 1955 यानी 1955 को आंध्र प्रदेश के शहर मुगालथूर में पैदा हुए। यह हैरानी की बात है कि 1979 में पूना धेरेलू फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले चिरंजीवी की उसी साल 8 फिल्में रिलीज़ हुई। यही नहीं, अगले ही साल 14 बड़ी फिल्में भी उन्होंने की, जो सभी सुपरहिट रहे। 80 और 90 के डिकेड में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही सिक्का चलता था, चिरंजीवी का। साल 2019 में भी उन्होंने फिल्म सायरा के जरिए अपनी मौजूदगी का न सिर्फ एहसास दिलाया, बल्कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपने दमदार एक्टिंग का फिर लोहा मनवाया। अपने 30 साल के फिल्मी करियर में चिरंजीवी ने ज़्यादातर गरीबों और ज़रूरतमंदों का मसीहा बनने वाले रोल निभाए। उन्होंने कुल 100 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं। 22 अगस्त के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।